हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राइजिंग बुल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिक ऑफ इक्विटी एंड ऑप्शंस। तो यहाँ पर हम इक्विटी और ऑप्शन दोनों का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बात करेंगे कि वो कैसे काम करता है, और शेयर मार्केट के रिलेटेड भी एग्जांपल लेके बात करेंगे कि शेयर मार्केट में वो वर्क क्या करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या है, और अगर हमें वहाँ पर कोई नुकसान होता है तो फिर वहाँ पर कितना नुकसान होगा। और इस वीडियो से पहले हमने एक और भी वीडियोस डाले हैं, वो आप जाके पहले देख लीजिए। वहां पर हमने एक्सप्लेन किया है कि कोई भी शेयर है उसका प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है और उसका ऊपर नीचे होने के पीछे का लॉजिक क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो वीडियो है यहाँ पर हम ये दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो वन इज द अंडरस्टैंडिंग इक्विटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग द इक्विटी। तो यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके, तो मान लो कि ये जो एक बैग है, गोल्ड कॉइन की एक बैग है, और वैसा मान लेते हैं कि इसके अंदर 1000 कॉइन है, गोल्ड के 1000 कॉइन है। और कोई एक बंदा आता है, कोई एक बायर आता है कि जिसको कुछ एक वहां से कॉइन परचेज करने हैं। तो कैसे परचेज कर सकता है कि वो क्या पहले करेगा कि पहले वो पूछेगा कि उसकी प्राइस क्या है। तो एक गोल्ड कॉइन की प्राइस है 1 रुपये, मतलब कि 1 रुपये में एक गोल्ड का कॉइन आता है। अब अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन चाहिए तो फिर उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, उसको 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और अगर उसको पूरी की पूरी बैग चाहिए तो फिर उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, उसको 1000 रुपये में ये पूरी की पूरी बैग मिल जाएगी। तो मतलब कि यहाँ पर उसको जितनी क्वांटिटी परचेज करनी है उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्राइस पे करनी पड़ेगी। अगर एक चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस, 100 चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग, और अगर पूरी की पूरी बैग चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस पे करनी है। तो यहाँ पर एक जो बायर है उसको बेनिफिट क्या मिलता है, उसको बेनिफिट ये मिलता है कि उसके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो कि क्वांटिटी की, मतलब कि वो अगर एक क्वांटिटी चाहे तो एक, 10 चाहे तो 10, जितनी क्वांटिटी चाहे उतनी क्वांटिटी वो बाय कर सकता है। और जितनी क्वांटिटी वो बाय करे उसके अकॉर्डिंग उसको वो पैसे पे करने पड़ते हैं। तो नाउ लेट अस सी कि ऑप्शंस कैसे काम करता है। इसको पहले तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके हम बात करेंगे। तो ऑप्शन के लिए हम एग्जांपल ये लेंगे कि एक, अब ये जो लैंड है, ये लैंड अभी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, और ऐसा मान लेते हैं कि लैंड है वो किसकी है, लेटेस्ट टेक की एक कोई अनिल अंबानी की लैंड है, ठीक है। और दूसरे एक आप हो, उसको हम एक यू और एक अनिल अंबानी लैंड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको कहीं से ऐसी ऐसी इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली कि लैंड के पास से कोई एक हाईवे पास होगा। तो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है कि लैंड के पास से हाईवे पास होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है कि लैंड की जो प्राइस है वो थोड़े टाइम में इंक्रीज होगी। हर कोई ये चाहेगा कि लैंड की प्राइस इंक्रीज होगी तो बिफोर न्यूज है वो मार्केट में स्प्रेड हो उससे पहले ही लैंड को परचेस कर ले। तो यहाँ पर जो ये अनिल अंबानी है, शायद से उसको पता नहीं था ये न्यूज, तो उसको क्या करना था कि उसको ये जो लैंड है ये लैंड सेल करनी थी। जब सेल करनी थी और आपको पता चल गई ये न्यूज, तो आप यहाँ पर बाइंग में इंटरेस्टेड हो, वही लैंड आप बाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि इक्विटी और ऑप्शंस दोनों में क्या फर्क होता है। तो ये जो लैंड है उसकी प्राइस अनिल अंबानी ने डिसाइड की कि 10 लाख रुपीस में वो सेल करेंगे, और आप भी मान गए कि हाँ भाई मुझे 10 लाख रुपीस में वो लैंड परचेस करनी है। तो अगर हम इक्विटी में बात करें तो इक्विटी में जैसे कि हमने पहले देखा कि सब कुछ कैश में ही करना पड़ता है। अगर आप ये लैंड परचेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये 10 लाख रुपीस जो है वो कैश देने पड़ेंगे। तो मतलब कि आप वहां पर कैश दोगे और फिर लैंड आपकी हो जाएगी। अब इंफॉर्मेशन कुछ एक ऐसी है कि लैंड की प्राइस 3 मंथ के बाद इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि 3 मंथ के बाद आप ऐसा जानते हो कि जो न्यूज है हाईवे वाली वो पब्लिक में स्प्रेड हो जाएगी और ये जो लैंड की प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर 3 मंथ के बाद लैंड की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसके बाद क्या होगा कि आपने ऐसा अनुमान लगाया है कि लैंड की प्राइस जो इंक्रीज होगी तो फिर 1 लाख रुपीज इंक्रीज होगी। तो टोटल जो लैंड है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 11 लाख हो जाएगी। पहले 10 लाख थी, फिर 1 लाख प्राइस इंक्रीज हुई न्यूज की वजह से, और फिर अब जो लैंड है उसकी वैल्यू 11 लाख हो गई। तो अब आपको क्या हुआ कि आप 10% वहां पर प्रॉफिट मिला। 10% प्रॉफिट मतलब कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और उसके ऊपर आपको 10% का प्रॉफिट मिला। दैट मीन्स कि 1 लाख का प्रॉफिट मिला। अब यही चीज हम ऑप्शन में समझते हैं कि ऑप्शन में अगर आप कुछ करो, मान लो कि ये लैंड आप बाय सेल करनी है, लेकिन ये इक्विटी में नहीं, कैश में नहीं। अब अगर ऑप्शन में अगर हम काम करते हैं तो ये कैसे काम करेगा,
तो अब ऑप्शन कुछ ऐसे काम करता है कि लैंड को आपको परचेस तो करना है, लेकिन आपके पास 10 लाख रुपीस नहीं है, या तो फिर 10 लाख रुपीस है तो अभी आप इनको 10 लाख रुपीस देना नहीं चाहते हो। अगर हम अभी देना नहीं चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि कुछ भी ऐसा, अगर हमें बड़ी डील करनी है तो हम क्या करेंगे कि हम उसको पहले कुछ एक टोकन अमाउंट दे देते हैं, मतलब कि वो डील हमारी साइड से वो फाइनल है, और बाकी की अमाउंट हम क्या करते हैं कि बाद में देते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें लैंड परचेस करनी है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो अनिल अंबानी है जो कि सेलर है, उसको हम 1 लाख रुपीस एज ए टोकन दे देंगे कि 1 लाख रुपीस हम आपको दे रहे हैं, बाकी के जो पैसे है वो हम बाद में देंगे। तो फिर 1 लाख रुपीस में हमारी डील अभी के लिए फाइनल होती है, और बाकी की जो अमाउंट है वो हम उनको बोल देंगे कि हम 3 मंथ के बाद देंगे। क्यों 3 मंथ के बाद देंगे? क्योंकि हमें पता है कि 3 मंथ में ये जो हाईवे वाली न्यूज है वो सब जगह स्प्रेड हो जाएगी, और 3 मंथ के बाद तो ये जो लैंड है उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अगर सच में ऐसा होता है कि 3 मंथ के बाद न्यूज हो जाती है और ये जो लैंड है उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो फिर क्या होगा कि जो लैंड की प्राइस है वो अब 11 लाख होगी। पहले जो 10 लाख की लैंड थी उसकी प्राइस अब कितनी हो जाएगी? 11 लाख। मतलब कि अभी हमारे पास 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, और अभी उसके ऊपर 1 लाख का अभी हमें प्रॉफिट हो रहा है। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था और उसके ऊपर 1 लाख का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास 2 रास्ते हैं। आइदर हम कोई एक नया से बायर ढूंढेंगे कि जो लैंड को परचेस करना चाहता है, या तो फिर हमारी जो बाकी की अमाउंट है वो बाकी की अमाउंट ये जो अनिल अंबानी पहले जो सेलर थे जिनको हमने ये 1 लाख रुपीज 1 लाख का टोकन दिया था, उसको हम बाकी के 9 लाख रुपीज दे देंगे, और कोई एक नया सेलर नया बायर ढूंढेंगे। मान लो कि जो कोई नया बायर है, ये कोई मार्केट में आया है कि विराट कोहली है जो कि अभी इंटरेस्टेड है ये लैंड को परचेस करने में, तो हम क्या करेंगे कि हम ये विराट कोहली को ये लैंड है वो बेच देंगे। अभी जो लैंड की प्राइस है वो ये जो न्यूज स्प्रेड हो गई है तो इसलिए लैंड की प्राइस इंक्रीज हो गई है, मतलब कि अभी लैंड की प्राइस 11 लाख हो गई है। तो अभी 11 लाख हो गई है, तो ये विराट कोहली से हम क्या करेंगे कि 11 लाख उसके पास से ले लेंगे, और अभी हमारे पास जो अनिल अंबानी को हमें पहले 1 लाख एज ए टोकन दिया था, तो फिर 9 लाख अभी भी उनके पास उसको हमें देने हैं, तो अभी और 9 लाख उसको दे देंगे, तो अभी टोटल उनके 10 लाख खत्म हो गए, और यहाँ से हमारे पास से कितने आए हैं? 11 लाख हमारे पास आए हैं। मतलब कि अल्टीमेटली अगर हम कैलकुलेशन करें तो 10 लाख हमें 11 में से 10 लाख हमें उनको दे दिए, फिर भी हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट बचा। अब ये 1 लाख का प्रॉफिट बचा है, उसको अगर हम समझे तो हमारा पहले इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का था, और फिर भी हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट मिला है, मतलब कि हमें 100% प्रॉफिट मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ ऐसा होता है कि प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है, और इक्विटी में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है और प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट बहुत छोटा होता है। अब हम समझते हैं कि अगर प्रॉफिट ना हो और हमें कुछ एक नुकसान हो जाए तो क्या होगा? शायद ये न्यूज ना आए और कुछ उल्टा पड़ जाए तो क्या होगा? अब मान लेते हैं कि 3 मंथ के बाद लैंड की जो प्राइस है वो इंक्रीज नहीं हुई, और उल्टा उसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज कितनी हुई? 1 लाख डिक्रीज हो गई। तो अभी जो लैंड की प्राइस है वो कितनी हो जाएगी? अभी 9 लाख की हो जाएगी। अभी 9 लाख की हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि हमें 10% का लॉस होगा, और वो भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना था? 10 लाख का था, तो 1 लाख का लॉस होगा। मतलब कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर 10% का हमें लॉस लेना पड़ेगा। और अगर हम सेम यही चीज ऑप्शन में करते हैं तो क्या होगा? तो कि 3 मंथ के बाद अगर ये 9 लाख हो गई, ये जो हमारी लैंड है उसकी प्राइस 9 लाख हो गई, तो क्या होगा कि ये जो प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गई है, मतलब कि 9 लाख हो गई है, मतलब कि जो हमारा 10 लाख प्राइस थी ओरिजिनल प्राइस उस पर 1 लाख डिक्रीज हो गई है। तो हमारा जो पहले हमने देखा था कि हमारा जो सेलर था वो अनिल अंबानी था और बायर हम थे, हम बायर थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें तो इनको हमारी डील तो 10 लाख में फाइनल हुई थी, मतलब हमने पहले जो 1 लाख टोकन दिया था अभी भी हमें 9 लाख तो उनको देने ही है, अभी 9 लाख तो देने हैं, लेकिन और तो और ऊपर से क्या हो गया है कि प्राइस जो है 3 मंथ में डिक्रीज हो गई है। तो क्या होगा कि अगर हमारे पास पैसे है तो फिर हमें वो पैसे उनको देने पड़ेंगे, और अगर हमारे पास पूरे पैसे नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये डील को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर हम ये डील कैंसिल करते हैं तो फिर हमारा ये जो 1 लाख अमाउंट है, हमारा जो टोकन एज ए टोकन जो हमने दिया था वो हमें जाने देना पड़ेगा, एज अ लॉस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर जो 1 लाख रुपीस है उसके ऊपर हमें 100% लॉस हुआ, क्योंकि वो जो पूरे के पूरे 1 लाख है वहां से हमें कुछ नहीं मिलेगा।
तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो ऑप्शन है वहां पर प्रॉफिट्स भी बड़े होते हैं और लॉस भी बड़े होते हैं, और जो इक्विटी है वहां पर इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है लेकिन प्रॉफिट और लॉस दोनों छोटे छोटे होते हैं। अब आगे देखते हैं कि ऑप्शन है उसको डिफाइन कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन को डिफाइन हम कैसे करते हैं कि ऑप्शन जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें राइट देता है बाय और सेल करने का। क्या बाय और सेल करने का? स्पेसिफिक सिक्योरिटी, मतलब कि हर एक शेयर है उसके ऑप्शन हम बाय या सेल नहीं कर सकते। जो मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं बस वही शेयर के ऑप्शंस हम बाय या सेल कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि स्पेसिफिक डेट, मतलब कि पिछले एग्जांपल में हमने किया था कि हमारा जो टाइम लिमिट था वो 3 मंथ का था, 3 मंथ के बाद हमें पूरा अमाउंट पे करना था। तो यहाँ पर भी शेयर में क्या होता है कि कोई एक स्पेसिफिक डे होता है, स्पेसिफिक एक्सपायरी होती है, वहां तक ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। और दूसरा क्या ध्यान रखना पड़ता है कि स्पेसिफिक प्राइस, मतलब कि जो ऑप्शन है वो जिस प्राइस पे अभी चल रहा है उस प्राइस पे हम बाय या सेल कर सकते हैं। हम हमारा जो मनचाहा प्राइस पे बाय या सेल नहीं कर सकते। अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और दूसरा एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वांटिटी। ये हम आगे के एग्जांपल में एक का शेयर का ही एग्जांपल लेंगे, उस पर हम समझेंगे कि क्वांटिटी जो है वो कैसे हमें इफेक्ट करती है और वहां से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और अगर नुकसान होगा तो वहां से क्या क्या हमारे पास नुकसान हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शंस है वो अंडरलाइंग एसेट्स के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंडरलाइंग एसेट शायद से ये वर्ड आपके लिए नया होगा, बट ये अंडरलाइंग एसेट जो है वो क्या होता है कि अंडरलाइंग एसेट जिसका भी ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे हो वो अंडरलाइंग एसेट्स है। मान लो कि आप निफ्टी के ऑप्शन में काम कर रहे हो तो वहां पर अंडरलाइंग एसेट होगी निफ्टी। बैंक के ऑप्शन में काम कर रहे हो तो वहां पर अंडरलाइंग एसेट होगी बैंक निफ्टी। अगर आप रिलायंस के ऑप्शन में काम कर रहे हो तो अंडरलाइंग एसेट हमारा रिलायंस होगा। तो आइए देखते हैं यही एग्जांपल हम कैश में और ऑप्शंस में दोनों में है। वी आर टेकिंग अंडरलाइंग एसेट एज अ रिलायंस। ऐसा मान लेते हैं कि जो रिलायंस है उसका एक शेयर का प्राइस 2600 है। तो 2600 है, तो फिर अगर हमें 250 शेयर्स बाय करने हैं, 250 शेयर्स हमें बाय करने हैं तो हमें 6,50,000 रुपीज वहां पर पे करने पड़ेंगे। अब हमारे पास कोई एक एनालिसिस है और हमने कुछ एक व्यू वहां से निकाला है, उसके चार्ट से कई न्यूज से, कि जो रिलायंस है उसकी प्राइस 30 दिन के बाद 26 रुपीज पर शेयर इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि एक शेयर का प्राइस जो है वो 26 रुपीज इंक्रीज होगा। अब हमारे पास ऑलरेडी हमने कितने शेयर बाय किए हैं? 250 शेयर बाय किए हैं। तो एक शेयर पे 26 रुपीज अगर इंक्रीज होता है तो हमें प्रॉफिट कितना होता है? 6,500 का हमें प्रॉफिट होता है। और हमारा वहां पर इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट हमारा था 6,50,000 इन्वेस्टमेंट था। तो हम यहाँ पर देखें तो हमें प्रॉफिट कितना मिला? प्रॉफिट हमें मिला सिर्फ और सिर्फ 1% का प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पर ऑप्शंस में अगर हम देखें तो रिलायंस का जो लॉट साइज है वो 250 शेयर का ही है। मतलब कि अगर आपको रिलायंस में ऑप्शन में काम करना है तो आपको 250 शेयर आपको बाय करने ही करने पड़ेंगे। और अगर सेम ऐसे ही कि जो अगर आपको निफ्टी के ऑप्शन में बाय करना है तो उसका लॉट 50 का है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन का लॉट 25 का है। अंडरलाइंग एसेट है उनका लॉट अलग अलग होगा, और ऐसा नहीं है कि ये जो लॉट है वो फिक्स रहता है, वो टाइम के साथ चेंज होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि 250 शेयर का लॉट है। अब हमें अगर पूरे लॉट को उठाना है तो फिर जो लॉट का प्राइस है वो मान लेते हैं कि 26 रुपीज है। एक शेयर का प्राइस 26 रुपीज है, और ऐसे एक लॉट में 250 शेयर आते हैं तो हमें वहां पर कितना प्राइस पे करना पड़ेगा? 6,500 रुपीज वहां पर हमें पे करने पड़ेंगे। और सेम हमारा व्यू जो था वो 30 डेज के बाद 26 रुपीज पर शेयर इंक्रीज होगा। मतलब कि हमारा यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट 6,500 का प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि 26 रुपीज का पर शेयर इंक्रीज होगा और हमारे पास कितने शेयर है? 250 शेयर है। तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा? 6,500 का हमारा प्रॉफिट होगा। और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था? हमारा इन्वेस्टमेंट 6,500 का था और उसके ऊपर हमें उतना ही प्रॉफिट मिला है। मतलब कि यहाँ पर हमें 100% प्रॉफिट मिला है। और एक बात हम याद रखेंगे कि ये जो शेयर का प्राइस हमने ऐसा एग्जांपल लिया है कि 26 रुपीज है, ऐसा नहीं है कि 26 रुपीज ही होता है।
वो टाइम के साथ चेंज होता है। वो हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कि जो ऑप्शन का प्राइस है वो टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज होता है और कब कब वो हाई होता है, कब कब वो लो होता है और कब हमें वो बाई करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा जो एनालिसिस है वो गलत हो जाए और 30 डेज के बाद प्राइस जो है वो 26 रुपीज पर शेयर डिक्रीज हो जाए तो हमें लॉस कितना मिलेगा? लॉस हमें मिलेगा 6500 का। और वो कितने पे? वो हमारा इन्वेस्टमेंट था 6,50,000 पे। हमारे लॉस हमें लेना पड़ेगा कितना? 6500 का। मतलब कि लॉस अगर हमें होगा तो वो भी 1% का होगा। और अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 26 रुपीज पर शेयर तो हमने हमारी यहाँ पर बाइंग थी और हमें उतना ही अगर लॉस हो गया तो फिर लॉस कितना होगा? 6500 का तो लॉस हो गया। तो और यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था? 6500 का तो हमारा इन्वेस्टमेंट था और हमें लॉस हो गया 6500 का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 100% का लॉस है। तो हमारा यहाँ पर कंक्लूजन ऐसा होगा कि इक्विटी में अगर हम काम करते हैं तो प्रॉफिट भी कम होगा और लॉस भी कम होगा, और अगर हम ऑप्शंस में काम करते हैं तो फिर प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और लॉस भी ज्यादा होगा। सो अगर आपको कोई डाउट है और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।